स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग 3D ज्योमेट्री से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, इसलिए पूरे वीडियो को अच्छा से देखिएगा और कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएगी और लाइव क्लास में जोड़ दी जाएगी। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ करेगी इफ यदि एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। यहाँ दिया गया है, यहाँ कह रहा है क्या, समझिए बात को बढ़िया से। इफ माने यदि, एल एम और एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, किसी रेखा के दिक को जाए हैं, तब देन तब क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, तो जहाँ भी ऑप्शन दिखाई देगा ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, वहाँ आप टिक कर दीजिएगा। एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए एक और चीज़, यहाँ पे क्या है कि एल इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल टू होता है कॉस बीटा और एन इक्वल टू क्या होता है, कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, लाइन द्वारा एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल होता है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान पूछेगा आपसे, तो इसका मान भी क्या होता है, 1 होता है। लेकिन थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये होता है 2 के बराबर। तो याद रखिएगा, कॉस वाले के लिए तो 1 सही है, लेकिन साइन वाले के लिए क्या है, 2 सही है। अब थोड़ा सा बात को और समझते हैं। देखिए, आपको 3 क्वेश्चन क्लियर करा दिए हम, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखिए और बातें हैं। यहाँ पे क्या है, इफ मतलब यदि ए बी एंड सी आर डी रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात, डी रेशियोज देन, देखिए ये क्या है, डी रेशियोज है, दिक अनुपात है। देन तब एल बराबर क्या होता है, ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बराबर बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट में कर लेते हैं, और एन बराबर सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है। सुनिए बात को बढ़िया से, ये चीज़ें आपको जाननी है। और क्वेश्चन इस पे कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव, देखिए बहुत सारे लोग करते क्या है कि ए का 1, 2 का बी, 3 का सी ऐसे करके निकाल देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, कंसेप्ट जरूरी है। कंसेप्ट जब बन जाएगा क्वेश्चन अपने आप मिल जाएगा। कह रहे कि इफ डी रेशियोज आर क्या है, 2, 3 एंड 6, देन डिसीज आर क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। देखिए क्या करना है, जैसे ऐसे दिया रहेगा, सबसे पहला काम करना क्या आपको कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करके रूट कर देंगे हम लोग। तो क्या होगा, 4 और 9 13, 13 36 49, 49 का 7, ये मिल गया ना आपको। अब लिखिएगा यहाँ पे एल बराबर 2/7, एम बराबर 3/7, एन बराबर 6/7, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप समझ सकते हैं
कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप क्वेश्चन बैंक लेकर देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब मजाक नहीं है, सारा चीज़ें सीरियस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पे देखिए, फोकस कीजिए। यहाँ पे फिर 3 चीज़ बता रहे हैं, तीनों में एक पक्का कन्फर्म रहता है। यहाँ लिखा जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पहला एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? इसका होता है 1 0 0। चलिए बी में आइए। वाई एक्सिस की जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा? 0 1 0। एंड सी में देखिए, जेड एक्सिस की जब बात होगी तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 1। और आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। इन तीनों में से एक पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है लगभग, इसलिए इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे पॉइंट करें क्या? डिस्टेंस, यही पूछा गया है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2 3 5 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया है 3 4 7। कह रहे कि 2 पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो इसके लिए लॉजिक जानिए ये कि एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और दूसरा पॉइंट क्या है? बी है, जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। तो इसका डिस्टेंस मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? देखिए, तो करते क्या है, लिखते हैं रूट अंडर x2 माइनस बाद वाला माइनस पहले वाला का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ऐसे कर लेंगे हम लोग, राइट। तो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ से बोलिए ए बी डायरेक्ट कैसे निकाला जाएगा? 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तेजी में कीजिए अब इस फॉर्मूला पे। 3 माइनस 2 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। तो ये देखिए 4 और 2 6 रूट 6 लिख देंगे यहाँ पे यूनिट्स। यही क्या हो गया आपका? फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हैं। ऐसे एक्चुअली होता क्या है कभी कभी, देखिए पी एक पॉइंट दिया रहेगा, पी एक्स वाई जेड, मतलब पॉइंट एक्स वाई जेड है इसका कोऑर्डिनेट, और कह रहा है क्या कि ये जो है ना ओरिजिन से बात कर रहा है, फ्रॉम ओरिजिन। जब ओरिजिन की बात होती है, मूल बिंदु की बात होती है, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? मान लीजिए कि O0 0। तो दूरी क्या होगा? देखिए इसलिए यहाँ पे OP क्या लिखते हैं हम लोग? तो मूल बिंदु के लिए लिखते क्या है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका रूट कर देते हैं। अब सिंपल सी कहानी है, समझिए इस चीज़ को। यहाँ समझिए इस फॉर्मूला को। कहा रहेगा क्वेश्चन में यहाँ पे कि डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस मतलब है दूरी, डिस्टेंस ऑफ 3 4 5 फ्रॉम ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है? तो सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस इसका? तो लिख देंगे यहाँ पे डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए कि डिस्टेंस बराबर डी बराबर क्या हो जाएगा? तो ओरिजिन के बाद है तो क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट कर देंगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16, 9 और 16 25, 25 और 25 50, रूट अंडर 50 को तोड़ेंगे तो आएगा कितना? 5 रूट 2 स्क्वायर
सॉरी स्क्वायर नहीं, सिर्फ लिखेंगे यूनिट्स, यूनिट्स क्या होगा, यूनिट्स हो जाएगा। ये रहा आपका शानदार सा कंसेप्ट। आगे चलिए, आगे देखिए क्या क्या है। यहाँ पे देखिए आगे वाले कंसेप्ट को, यहाँ कह रहा है कि L1 का एक लाइन है, क्या है, लाइन है, और इसका DC डायरेक्शन को साइंस क्या दिया गया है, देखिए L1 M1 एंड N1। L2 एक लाइन है जिसका DC जो है दिया गया है, दिस इज R, L2 M2 एंड N2 दिया गया है। देखिए इसका डायरेक्शन कोसाइन ये है, इसका ये है। देखिए तो आपसे पूछेगा कि पहले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, पहले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है, दूसरे का ये है, तो दोनों के बीच में एंगल का फार्मूला क्या होगा। देखिए लिख देंगे देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये होता है। अब एक बात समझिए, L1 पैरेलल होगा L2 के, पैरेलल के लिए कंडीशन देखिए क्या होता है, L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2। एंड दूसरा जो है कंडीशन, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। देखिए जब होगा पैरेलल की बात तो रेशियो चेक करेंगे, जब होगी परपेंडिकुलर की बात, जब लंब होने की बात होगी तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर के केस में हम लोग ऐसे काम करते हैं, अगर 0 आ गया तो क्या हो गया, जो लाइन से आपस में क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। इस बात को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं अच्छा से, तो और आपके लिए फ़ायदामंद रहेगा। बात समझ रहे ना। अच्छा देखिए कभी कभी ऐसे होता है कि यहाँ पे एक लाइन है, एक पॉइंट है x1 y1 z1, और B एक पॉइंट दूसरा है x2 y2 z2। तो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि डी रेशियोज ऑफ AB का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो डी रेशियोज ऑफ AB आर, देखिए क्या होगा, x2 माइनस x1, फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, और z2 माइनस क्या होगा z1। ये आपके डी रेशियोज निकल के आ सकते हैं। तो मतलब कि बाद वाला माइनस पहले वाला, ये डायरेक्शन क्या हो गए, रेशियो कहलाएंगे। तो ऐसे भी 2 पॉइंट दे देगा आपको और पूछे डायरेक्शन रेशियो निकालिए, तो ऐसे आराम से निकाल सकते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला। कई से एग्जाम्पल लेते हैं, एक मान के चलिए 3 5 7, एक पॉइंट ये है, इधर दिया है दूसरा पॉइंट, दूसरा दे दिया कितना, तो 2 8 10, तो ए हो गया, यह बी हो गया। तो डी रेशियोज बताइए, डी रेशियोज, देखिए डी रेशियोज का मतलब क्या, ए का मान क्या हो जाएगा, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, 2 घटाओ 3 माइनस 1। बी का मान 8 घटा मत लिखिए, यह ए कहलाता है ना, ये बी कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। चलिए बी का मान क्या होगा, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। सी बराबर क्या होगा, 10 माइनस 7 मतलब 3 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से भी आप आराम से निकाल सकते हैं। सारा कहानी एक ही वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये देखिए क्या है, एक लाइन का इक्वेशन है। सुनिए, एक लाइन का इक्वेशन है जो किससे पास कर रहा है, ये पास कर रहा है पॉइंट x1 y1 z1 से, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ए बी सी। यह क्या है, लाइन का इक्वेशन है, रेखा का समीकरण है जो इस बिंदु से पास कर रहा है, इसका डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। इसे देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखा x माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल टू
वाई प्लस 2/3 इज इक्वल टू जेड माइनस 1/5 ऐसे दे देगा और कहेगा यह किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पासिंग पॉइंट जिससे पास कर रहा है ये किस चीज़ से पास कर रहा है ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए 3 निकल के आ जाएगा, एगो यहाँ प्लस है लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए, y माइनस वाई होना चाहिए। तो बीच में तो माइनस का चिन्ह होता है, तो प्लस क्यों आया है, प्लस इसलिए आया है क्योंकि माइनस 2 हुआ होगा तभी तो आया है, समझिए। इससे कंपेयर कीजिए तो x माइनस x1 तो x1 की जगह 3 आ गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सिंपल बात है कि y का मान y1 का मान क्या होगा, -2 होगा, तब तो जाके जुड़ा है ना। और z उसके बाद क्या होगा, अगला पॉइंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये रह गया पॉइंट, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो डी रेशियोज के लिए आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते 4 3 5, ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए अब देखिए क्या होता है, इसमें 2 लाइन लेते हैं, x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। एक और लाइन लेते हैं, x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y1 बाई b2, z माइनस z1 z2 लिखिए यहाँ पे y2 z2 बाई c2। ये 2 लाइन है, ये क्या है, पहला लाइन है, ये क्या है आपका दूसरा लाइन है। अब सवाल यहाँ आता है कि यहाँ पे इसीलिए फर्स्ट देखिए दोनों में क्या है, देखिए पहले क्या है, दोनों में क्या है कि एंगल का जो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये होता है, अब बट्टा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ये मॉड कहते हैं पूरा का। चलिए और देखिए अब फर्स्ट बात समझिए, दोनों से फर्स्ट बात निकलेगा यहाँ पे कि अगर रहेगा पैरेलल होने की बात, पैरेलल दोनों लाइन समानांतर कब होंगे, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 आपस में क्या रहे तो बराबर रहे तो पैरेलल कहा जाएगा। अगर बात आई परपेंडिकुलर की बात आई अगर, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाता है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है परपेंडिकुलर के लिए, यहाँ देखिए तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो ये लाइन के केस में ऐसे पूछेगा, अंक डाल देगा, तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए, ऐसे आप डील कर सकते हैं क्वेश्चन को। आई होप आप समझ गए होंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा बात एक है, ये देखिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, इसको बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, किसी समतल की व्यापक समीकरण, क्लियर। अब समझिए यहाँ पे ए बी सी जो होता है वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। अब सुनिए बात को बढ़िया से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए एक प्लेन दिया गया है 3x प्लस 4x, इसको भी छोड़ ठीक है लिखते हैं 4y प्लस 5z प्लस 7 बराबर 0। देखिए तो अगर ऐसे लिखा गया है फिर से 3x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 9 इक्वल टू 0, तो कहा जाएगा क्या कि ये प्लेन इसके पैरेलल है, या ये प्लेन क्या है, इसके पैरेलल प्लेन है। मतलब समझिए यहाँ पे अगर सिर्फ क्या रहे, देखिए बात समझिए,
कोई कहेगा कि इसके पैरेलल एक प्लेन लिखिए, इसके समानांतर एक प्लेन बताइए, 4 को ऑप्शन में रहेगा। देखिए क्या होगा, सेम सेम रह सकता है, क्लियर। और बस इसका क्या हो, ये यहाँ पे 7 भी हो सकता है या 7 के अलावा कोई अंक हो सकता है, लेकिन इसका 7 मतलब इसका सेम सेम होना ज़रूरी है या रेशियो में होना ज़रूरी है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए बात को बढ़िया से, कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। अब सिंपल सी बात समझिए, इससे पहला बात कहता है कि अगर क्या हो, इफ़ प्लेन्स क्या हो, मैंने अगर पैरेलल की बात हो, पैरेलल, तो क्या होना चाहिए, a1 बाई a2, b1 बाई b2 बटा c1 बाई c2 होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर कह रहा है परपेंडिकुलर की बात, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ये होनी चाहिए। तो सिंपल बात है, कोई अगर प्लेन दिया गया है समझिए, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम मिला लेंगे। अगर ये क्या होगा, सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज रहेगा, सिर्फ ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज रहेगा, तो क्या होगा आपका, मतलब ये जो वैल्यू है लास्ट में जो डी दिखता है ना, डी का मान क्या हो, चेंज रहा है यहाँ पे, तो आपको समझिए कि ये क्या है, इसके पैरेलल माना जाएगा। इसके पैरेलल प्लेन जो दिया रहेगा ऑप्शन में, इस तरह दिया रहेगा, क्लियर। अब समझिए यहाँ पे x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये जो है ना, ये प्लेन का इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले जैसे मान के चलिए दिया गया है 3x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 12, तो इंटरसेप्ट क्या होगा, देखिए ए क्या है, x पर इंटरसेप्ट है, बी क्या है, y पे है, सी क्या है, z पे है। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, देखिए तो करते क्या हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को दिमाग लगाते हैं, दोनों तरफ 12 से डिवाइड करेंगे किससे, दोनों तरफ 12 से। तो 12 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 3x बाई 12, 4y बाई 12, 6z बाई 12 बराबर 1। इसको कर सकते हैं हम लोग x बाई 4, y बाई 3, z बाई 2 इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट्स थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे बढ़िया से बात को, अच्छा से कंसेप्ट को। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 3 2 क्या होगा, x y एंड z पर क्या कहलाएंगे, ये इंटरसेप्ट्स कहलाएंगे। आई होप आप समझ रहे हैं बात को, बढ़िया से समझ गए होंगे, क्लियर, बात क्लियर हो गया। चलिए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपसे नहीं छूटेगा कि भी क्वेश्चन, और पूरे क्वेश्चन को 3D में आने वाले सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमको कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।